आप सबको मेरा जय सतनाम एवं बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा को प्रणाम एवं उनकी सत्यता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं आप सबको बाबा गुरु घासीदास जी की जीवन गाथा पूर्ण रूप से सुनाने जा रही हूँ। अपने छोटे छोटे टूटे फूटे शब्दों में आप सब मुझे मेरी कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। आप सब गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। समाज के सभी गुरुजनों एवं संतों को भी हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रणाम करती हूँ। जय सतनाम। तो चलिए मैं आप सबके सामने बाबा गुरु घासीदास जी की जीवन गाथा आरंभ करने जा रही हूँ। सन 1745 में पिता मंगूदास माता अमरोतीन का विवाह हुआ था। वे दोनों गिरौदपुरी के निवासी थे और थोड़े से भोजन में प्रसन्न रहने वाले थे। वे दोनों अपना जीवन अच्छे से यापन कर रहे थे कि देखते ही देखते उनके विवाहित जीवन को कब 11 वर्ष पूर्ण हो गए उनको ज्ञात भी नहीं रहा। 11 वर्ष पूर्ण होने के तत्पश्चात भी उनके घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ। यह सब समाज के लोगों ने देखकर माता अमरोतीन को अहित अहित वचनों में ताना मारना आरंभ कर दिया था। माता का जीवन अत्यंत दुख और कष्ट से भर दिया गया था। दुख, दरिद्रता, अकाल सब ने माता को जीवित रहने में कष्ट देने लगे। अकाल ऐसा पड़ा कि मनुष्य मृत्यु के घाट को उतरने लगे थे। यह सब दुख को देख करके और समाज के लोगों को मरते हुए देखकर पिता मंगूदास जी कहते हैं और रोते हैं बिलख बिलख कर कि हे सतनाम पिता, अब क्या हो रहा है? आप कब इस संसार में जन्म लेकर के आएंगे और इस संसार को तारेंगे? कौन है जो हमारे सतनामी कुल में जन्म ले करके हमारा सतनामी समाज का उद्धार करेगा? हमारा पूर्ण रूप से कुल नष्ट हो रहा है। कोई तो ऐसा हो सतनाम पिता जो हमारे कुल को चला सके, जो हमारे सतनामी कुल का वंशज बने और हमारे सतनामी जात का नाम समस्त संसार में अमर कर दे। ऐसा बोल करके पिता मंगूदास रात्रि काल को विश्राम करने लगते हैं। उसी रात माता अमरोतीन को स्वप्न में सतनाम सतपुरुष जी आकर कहते हैं कि हे माता, तुम्हारा घर आंगन उजियारा होने का समय अब आ चुका है। सतनामी समाज को सत्य का मार्ग दिखाने और समस्त संसार के मनुष्यों को सत्य का मार्ग दिखाने मानव मानव एक समान है, यह विचार संसार को बताने के लिए मेरा पुत्र तुम्हारे गोद में आने वाला है। मेरा पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लेकर सतनामी समाज का नाम रोशन करने वाला है। तुम तनिक भी चिंता मत करो माता, तुम्हारा स्वप्न कदापि असत्य नहीं होगा। तुम परम पूज्य सतपुरुष पिता के पुत्र को जन्म देने जा रही हो। ऐसा अद्भुत स्वप्न देखकर माता चकित होकर उठ गई। तब मंगूदास जी कहते हैं कि क्या हो गया माता सती, किस कारण इतना अचंभित होकर के निंद्रा से जग गई हो? तब माता अमरोतीन कहते हैं, हे स्वामी, मैंने सतनाम सतपुरुष जी को स्वप्न में देखा, जिन्होंने मुझसे कहा है कि 9-10 महीने के अंदर तुम्हारी गोद में मेरा पुत्र आने वाला है, जो सतनामी समाज को सत्य का पाठ पढ़ाएगा, समस्त समाज को सत्य की डोर में बांध कर रखेगा, सत्य का प्रचार करेगा, सत्य ही सत्य इस संसार को बताएगा, सत्य ही जन्म लेकर तुम्हारा पुत्र बनकर आने वाला है। देखते ही देखते कब 9 महीने बीत जाते हैं माता और पिता को ज्ञात ही नहीं रहता। दिसंबर का महीना, सोमवार का दिन, प्रातःकाल 4:45 में अत्यंत भयंकर आंधी तूफान फूलों की वर्षा होने लगी।
बिजलियां चमकने लगी, चांद और सूर्य की रोशनी एक साथ दिखाई देने लगी। इतनी भयंकर उजाला देखकर ग्रामवासियों को अचंभा हुआ कि यह क्या हो गया है, क्या होने वाला है, यह कैसा संकट है। माता के घर में बिना बिजली का ऐसा उजियारा छाया देखकर पूरे गांव वासियाँ अचंभित होकर माता अमरोतीन और पिता महंगू दास जी के घर पर आ पहुँचे। सबका हृदय थर थर काँप रहा था कि यह कैसा संकट आने वाला है, जो न दिन है न रात है। इतना उजियारा कि किसी की आँखें सही ढंग से निहार भी नहीं पा रहे थे। इतना अचंभा उजियारा देखकर पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो चला था। फूलों की वर्षा इतनी भयंकर हो रही थी कि जहाँ जहाँ हर मनुष्य गांव का पैर रखते वो पूर्ण रूप से फूलों से ढका जा रहा था। इतनी अत्यधिक फूलों की वर्षा देखकर सभी मनुष्य गांव के विचार में पड़ गए थे कि क्या होने वाला है। परंतु माता और पिता शांत थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि आज सतनामी कुल के अधिकारी परम पूज्य सतपुरुष पिता के पुत्र आज जन्म लेने वाले हैं। ऐसा विचार कर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। मैं कल के वीडियो में आप सबको बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म बताऊंगी। यहाँ तक के लिए आप सबको जय सतनाम जी। मेरी सारी वीडियोस आप सब पूर्ण रूप से देखिए और आनंद लीजिए बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा एवं बाल अवस्थाओं की। मैं आप सबके सामने बाबा गुरु घासीदास जी की सत्य घटित महिमा पूर्ण रूप से लेकर आ रही हूँ, जिसे मैंने सच्चे हृदय से बाबा जी का ध्यान कर के लिखा है। यह ज्ञान कहीं से, न गूगल से, न यूट्यूब से, न ही किसी इतिहास से, कहीं से नहीं लिया गया है। यह मैं बाबा गुरु घासीदास जी के नाम का ध्यान कर सतनाम नाम का स्मरण करके लिख रही हूँ। मेरा यह ज्ञान आप सब तक मैं यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाने जा रही हूँ। मुझ गरीब लड़की का भला बाबा गुरु घासीदास जी तो कर ही रहे हैं। आप सब वीडियो देखने वालों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सत्य के मार्ग पर चलिए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उनके साथ साक्षात परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी खड़े होते हैं। सत्य को कोई नहीं काट सकता, इसलिए सत्य अत्यंत बलवान है। सत्य की सदा जय हो। जय सतनाम जी आप सबको।